किसान विरोधी। हाँ, जब से ऐसा झूठा प्रधानमंत्री भारत में आज तक नहीं बना है, ना बनेगा। बिल्कुल सत्यता है ये। हाँ। क्या क्या झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री? हाँ। सवाई का झूठ बोले। देखो, उनने कहा था किसान की आय दुगनी, हाँ। तो लोवर जरूरत था, टी शर्ट नहीं जरूरत। अच्छा। इनके राज्य में हाँ। इतनी महंगाई हाँ। की बेहद महंगाई है। और हम अपनों मटर में पैदा करा 1.5 क्विंटल को निकलू, 2 क्विंटल को निकलू, बेचन 3500 को लेत, 3200 को लेत। दुगनी आया करी मोदी जी ने। एक झूठ होगा और का झूठ है। और कालो धन कही थी कि ले आए वापस। अच्छा। आज तक नहीं ले आए। अच्छा। है। और 15 लाख कही थी खातन में डाल है। ये झूठी कही है। हाँ। और देखो, जब वो का नाम मनमोहन सिंह की सरकार थी, हाँ। कांग्रेस की, हाँ। जब 500 को सिलेंडर थे। हाँ। हैं। बिल्कुल। और इनने शहरन में गैस पाइपलाइन कर दी। हाँ। वो जो कचरा है सिलेंडरन को जी तो भेज दो, जो देहातन में दे दो। अच्छा, मोदी जी ने हाँ जो फेंक दो देहातन में कि दो। मोदी जी ने कही फ्री सिलेंडर मिलो, तो पहुंच गए। 500 रुपया ब्लॉक में लगे। हाँ। सिलेंडर ले आए। हाँ। अब दे 1200 को, 1070 को। हाँ। है। अब मरेजा साय रोग थे। जब बात 2014 में नारा चल रहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई पे कंट्रोल नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये झूठ हो गया है। हाँ। और का झूठ बोला। अब झूठी है। देखो, किसानन के कोई सुविधा नहीं है। जे आओ सो ट्रांसफार्म की तार काट जात। अच्छा। बिल दो। 44 लोगन पे FI। ऐसे क्रांतिकारी श्री श्रीपद साय जी, उनके नाम से विद्यालय चलता है और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। राठ क्षेत्र में उनका बहुत नाम है। बड़े आदर सम्मान के साथ ऐसे विद्यालय के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ, और प्रिंसिपल साहब से जानेंगे कि आपके विद्यालय में सरकारी कोई सुविधाएं मिलती हैं क्या? हाँ, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम का विद्यालय है। क्या नाम है प्रिंसिपल साहब आपका? हमारा नाम योगेंद्र सिंह तोमर है। योगेंद्र सिंह तोमर। और यहीं के हम निवासी हैं जी। और इस सेनानी के नाम का विद्यालय बहुत पुराना विद्यालय है जी। स्व-वित्त पोषित विद्यालय है, लेकिन ऐसे नाम से है कि जिसको जो कभी जिले में प्रथम विधायक रहे और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उन्हीं के नाम से विद्यालय। 10 गांव के बच्चे इसमें, आसपास के बच्चे इसमें आते हैं। गांव के नाम गिनवा दो प्रिंसिपल साहब, कौन कौन है? गांव खिरिया है, मचहरी है, नहदौरा है, सरगांव है, अटगांव है, खड़ाकर है, और इधर टोला है, इटकोरा है। लगभग 10 गांव के बच्चे यहाँ, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं जी। और इस वर्ष देहात का विद्यालय जरूर है, लेकिन इससे 4 PCS इससे निकले हैं। कमाल। और दर्जनों डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत नौसेना में, जल सेना में, लोको पायलट। और इसी गांव के एक देवेंद्र सिंह राजपूत CO भी हुए, जो इसी विद्यालय से पढ़े थे। और मतलब लगता है कि ये देहात का विद्यालय के प्रतिभाओं में कम नहीं है। हाँ, 100% यहाँ का रिजल्ट है। कितने लोगों का स्टाफ है यहाँ? कम से कम 18 लोगों का स्टाफ है। 18 टीचर। हाँ, जिसमें 4 महिलाएं भी हैं। हाँ। बाकी जेंट्स हैं, आसपास के गांव से हैं, कुछ राठ से भी लोग। टोटल बच्चों की संख्या कितनी होगी? बच्चों की संख्या 500 के लगभग होगी। 500 बच्चे। हाँ। ज़्यादातर किसानों के बच्चे पढ़ते होंगे? हाँ, किसानों के बच्चे और मजदूरों के भी। मजदूरों के बच्चे पढ़ते, क्योंकि इस फीस यहाँ सबसे कम है। सबसे कम। आसपास जो राठ क्षेत्र में बड़ी महंगी फीसें हैं। हाँ। 1200-1400, यहाँ से 400-500 रुपये फीस है। और कम फीस में पढ़ाई भी अच्छी है। अब हमारे मुंह से तो नहीं अच्छा लगता। हाँ, नहीं। क्षेत्र की जनता सब जानती है। हाँ। कि यहाँ कैसी पढ़ाई होती है। मैं प्रिंसिपल सर, आपके बच्चों से बच्चियाँ निकल रही थी विद्यालय से, साइकिल से, खिरिया की बच्चियों से देखा, बहुत हुनरमंद बच्चियाँ हैं। और आपके विद्यालय के जो संस्कार हैं, जिस तरह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से विद्यालय है, वैसे ही बच्चियों में लग रहा था कि आपने उनके अंदर ऐसे गुण डाले हैं। बच्चियाँ बहुत होशियार हैं, और बच्चियाँ जब पढ़ती हैं तो 2 घर का मानते हैं कि 2 घर को वो बनाती हैं। ऐसा विद्यालय आपका। जब आप बात करते हैं विद्यालय की,
अब मैंने विद्यालय देख लिया, शिक्षा का सागर है, तो ये सरकार कैसी है, शिक्षा के लिए कैसा काम कर रही है? मैं सरकार पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि 20 तारीख को वोटिंग है, आप भी जानते हैं। अब सरकार का हमें सबसे अच्छा काम एक लग रहा है, इसने माफियाओं पे नकेल कसी है, सबसे बड़ी बात। हाँ। विकास तो अन्य सरकारों में भी होता रहा, सरकारों का काम ही विकास करना है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम है सरकार का, जो गुंडा और माफिया थे उनके ऊपर दबाव बना गया। अतीक अहमद और तमाम जो 2-3 माफिया थे जिनकी तूती एक समय बोलती थी, और खुलेआम मुख्तार अंसारी हुए, खुलेआम जो दंगा करवाते थे, और सरकार उस समय की बौनी साबित होती थी। इस सरकार का सबसे बड़ा काम है कि गुंडा माफियों पर नकेल कसती है, और सबसे बड़ी शांति है तो सब कुछ है। विकास तो आदमी को स्वयं भी करना पड़ता है, स्वयं विकास नहीं करोगे तो खेती भी तुम्हारी अच्छी नहीं होगी। अगर हम स्वयं विकास करेंगे तो देश भी विकास करेगा। सरकार का सहयोग तो मिलता ही है, लेकिन शांति सबसे बड़ा काम है सरकार का, शांति। जब आपने माफियाओं की बात की, आपने कहा, तो जैसे विपक्ष हमेशा हमला करती है कि एक ही पंथ के, एक ही धर्म के आप लोगों को माफिया बता देते हैं या उनको ख़त्म कर देते हैं। बात की जाए, अभी तो वो कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन बता रहे हैं बीजेपी को, और भी कई राज्यों में जैसे आप बात करते हैं तो और भी कई राज्यों में कई लोगों के पास केस हैं जो जिनके ऊपर बीजेपी में शामिल हो गए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। बात ये है, गुंडा की कोई जात नहीं होती। अच्छा। भले वो चाहे मुस्लिम हो। अभी जब विकास यादव मारा गया, पंडित था, हाँ। तो सारे लोग कह रहे थे कि पंडितों के साथ ये सरकार दुराभाव कर रही है। हाँ। लेकिन सरकार एक नज़र से सरकार एक नज़र से है, और गुंडा की कोई जात नहीं होती, चाहे वो पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे लोधी हो। गुंडा गुंडा है, शांति रहना चाहिए। गलत ये होना ही चाहिए, गांव में भी यही होना चाहिए। गलत आदेश, ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये अपनी यूपी की बात कर रहे हैं, योगी सरकार की, क्योंकि योगी जी यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। यूपी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ केंद्र की, क्योंकि केंद्र के चुनाव हैं। कैसी है? मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ, ना कि यूपी सरकार। केंद्र सरकार में ठीक है, लेना देना चाहे जो मिल रहा हो ना मिल रहा हो, लेकिन देश में जो सुरक्षा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अच्छा, उसमें इनकी ख्याति बढ़ी है। अच्छा। चाइना जैसा देश जो हमेशा भारत को आंखें दिखाता था, तैयार रहिएगा मौसम, हाँ, हमेशा आंखें दिखाता, आज ये स्थिति है कि वो भारत बराबर आंखें में आंखें डाल के बात कर रहा है। थोड़ा समय माँ साहब करीब बैठे हैं, हाँ, माँ साहब थोड़ा करीब आ जाए थोड़ा, क्योंकि जब शिक्षित लोग नहीं, ऐसी डिबेट कम होती हैं। भारत की ख्याति बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत नाम हो रहा है, चाइना से आंखें, कितना मानते हैं कि भारत की ख्याति बढ़ी है और मोदी जी ने विदेश में हमारा नाम हो रहा है देश का? जी, पहली बात तो मैं सर को, जो सर की हम चेले हैं। अच्छा। और जो इन्हीं की पढ़ाई हुई बढ़िया है। बढ़िया। तो अब गुरु के सामने में अब उस बात पे क्या मतलब कि बोलूँ मैं, मतलब कि सबसे बड़ी बात तो गुरु ही जो है कि ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश है। तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया। अगर गुरु की बात काटूंगा तो जो है कि थोड़ा सा वो लगेगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय जी ने भी कह दिया, सुनिए तो, नहीं, गुरु जी भी कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जहाँ तक बात है, तो अब गुरु जी कह रहे हैं चाइना आंखें दिखाता था कभी। देखिए, कोई देश की पावर वहाँ की जनता होती है, किसी भी देश की जनता हो, तो वहाँ की जनता, अगर हम चाइना से अपनी कंपेयर करेंगे तो हम लोग अभी पीछे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। टेक्नोलॉजी के मामले में हम पीछे हैं। ये बात हम जो है कि मैं अपने स्तर से ही कह रहा हूँ, और वास्तविकता में यही हकीकत है। और रही बात आँख दिखाने की, तो ये कि यूएनओ संघ बना है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी अनुमति के बगैर कोई भी देश किसी भी देश पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये है। और उसमें 192 देश सम्मिलित हैं, यूएनओ में 192 देश सम्मिलित हैं। तो जब तक यूएनओ अनुमति नहीं देगा, तब तक चाइना क्या, चाहे जो देश हो, किसी भी देश पर हमला नहीं कर सकता या उस देश की भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकता है। ये उसकी कुछ सीमाएं हैं यूएनओ की। तो ऐसा कुछ नहीं कि अमेरिका या चाइना भारत को आंखें दिखाया, भारत उसको दिखाए, ये किसी की बस की बात नहीं है। सभी अपनी हदों में रहते हैं, सभी अपनी हदों में रहते हैं। समस्या ये है कि संघ तो बना है, लेकिन कुछ ऐसी कूटनीति की बातें होती हैं जो देश, जैसे किसी समय जब सरकारें पिछली थीं, तो चाइना की ये पॉलिसी थी कि
4 किलोमीटर अंदर घुस जाना और जब बाढ़ता हो किसी बहाने से तो 2 मीटर वापस आ जाना। अच्छा 2 किलोमीटर तब भी वो दाब लेता था ज़मीन। ये उसकी बहुत गंदी पॉलिसी थी और हमेशा से रही। वो कोई ऐसी सरकार आज तक नहीं हुई जो उसको ज़बरदस्त दबाव दे सके। मोदी की सरकार ही हमें ऐसा लग रही कि इसने वास्तव में चाइना को अपनी औकात में ला दिया और विश्व स्तर पे ख्याति बढ़ी है। देश में विकास या जो कुछ है इसमें तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते। और सरकारों ने भी विकास किया, क्योंकि पिछली सरकारें ना करती तो ये सरकार एकदम से थोड़ी कर देती। लेकिन सबसे बड़ी जो सुरक्षा की बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत देश की ख्याति बढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इसी सरकार में बढ़ी है, ऐसा हमारा मानना है। जी जी, आपका मानना। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। जैसे अभी देखते हैं कि चाइना, आपको लगता है कि चाइना में जो जगह है, अब ये कि बहुत मोदी जी के सपोर्टर थे और बहुत कई दिनों से, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो काफ़ी विरोध पर बैठे हैं कि हमारी चाइना ने अक्साई चीन, हाँ अक्साई चीन, वो हमारी चाइना के अंदर आते जा रहे हैं और वो कई दिनों से उनको सुना भी नहीं जा रहा है। तो एक ये बात हो गई। और एक बात वो आती है, विपक्ष हमेशा पूछता है कि जो RDX है, हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उसका खुलासा क्यों नहीं कर पाई सरकार, जब इतनी पारदर्शिता होती है। 40 जवानों का मौत का मामला था, इतना बड़ा RDX का जखीरा कहाँ से आया, और जब ये इतनी बड़ी RDX आ सकती है फिर उसकी जांच बाद में कोई होती ही नहीं है पारदर्शिता के साथ। इस पे आप क्या कहते हैं? अब जांच तो देखो, ये तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मामला है। क्यों नहीं तो सामने आ सुरक्षा एजेंसियां हो सकता है इतनी सक्षमता से नाम ना कर रही हूँ। जैसे अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां हैं, बहुत आगे हैं। यहाँ की सुरक्षा एजेंसी उतनी सक्षम नहीं है। गुरुजी, जब सुरक्षा, सुनिए, तो सुरक्षा एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो मैं आर्मी में भी जानना चाहता हूँ। 4 साल की जो नौकरी है अग्निवीर की, सेना में इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 4 साल इतना कम है जो वैकेंसी है, ऐसे सेना में 4 साल का सही लगता है जो मोदी जी का फैसला है? ये फैसला सही नहीं है। हाँ। क्योंकि अग्निवीर सुरक्षा की चीज़ सबसे बड़ी है। जान लगा के वो सीमा पर रहते हैं, उनकी सेवा पूरी होना चाहिए, जैसे जिस तरह से पहले उनकी नियुक्ति होती थी। और इस सरकार में देखो सबसे बड़ा मुद्दा जो है कश्मीर, जो एक अलग भारत बना हुआ था जिसका झंडा अलग, संविधान अलग, किसी भी सरकार में इतना नहीं हो पाया कि इन्होंने 370 धारा ख़त्म की और 35A वाली धारा ख़त्म की, जो अलग उसका दर्जा था। ये काम उन्होंने वही किया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समय किया था। नहीं तो भारत के टुकड़े टुकड़े कई देश बन जाते, लेकिन यही काम इन्होंने किया। नहीं तो कश्मीर स्वतंत्रता बताइए, वहाँ का झंडा अलग और वहाँ का कानून अलग। संविधान में लिखा जाता था कि भारत को, कश्मीर को छोड़कर सारे भारत पर लागू होगा ये कानून। तो ये क्या है, एक देश दो विधान। सबसे बड़ा काम है सरकार का कि 370 धारा ख़त्म की, ये बड़ा काम जो सबसे बड़ा काम है। नहीं तो एक देश और बन जाता। जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर बना ही था, अलग सब था, वहाँ की कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ कोई शादी नहीं कर सकता। आज सब कुछ बदल गया, 370 धारा ख़त्म हो गई। किसी सरकार की हिम्मत हुई, किसी सरकार ने हिम्मत नहीं कर पाई कि ये धारा, क्योंकि वोट बैंक का चक्कर था, मुसलमान नाराज़ ना हो जाएं, शेख अब्दुल्ला नाराज़ ना, इसीलिए सब हाँ में लाते रहे, कभी ख़त्म नहीं किया। इस सरकार ने, योगी और मोदी की सरकार, जैसे कहते हैं ना कि सन्यासी हैं, पक्ष की बात नहीं है, सन्यासी कोई गृहस्थी नहीं है, लोगों के पास तो परिवार जुड़े हैं, जहाँ मुलायम सिंह, आपने इतनी अच्छी बात कही, प्रिंसिपल हैं। मणिपुर को जानते हैं क्या? हाँ, मणिपुर में, मणिपुर की घटना के बारे में क्या जानते हैं? उससे देश का कितना नाम हुआ है? उसमें देश कलंकित हुआ मणिपुरी घटना से। शांति कैसे रहेगी? नहीं, किसान मैं पूछ लेता, विचारधारा के। अच्छा, जब वो एक देश एक, आप कह रहे हैं कि 370 हट गई है, तो मणिपुर का मुझे जिक्र आता है। उसके बाद प्रधानमंत्री, वहाँ बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की बात होती है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री वो रहते हैं। मेरे हिसाब से उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि जो ऐसे व्यवस्थाएं, एक महिला के साथ इस तरह घुमा देना, या वहाँ 2 समुदाय में बढ़ जाना, एक समुदाय एक के ऊपर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाना। अच्छा, जब देश में इसकी, आप जानते हैं कि बाहर तक ये चीज़ें गई हैं, उस फैसले को लेकर मोदी जी को बोलना चाहिए था मुख्यमंत्री के खिलाफ, या वहाँ की सरकार को, चाहे कोई भले ही दूसरा मुख्यमंत्री बनता। इस पे आप क्या टिप्पणी करते हैं? ऐसा मुख्यमंत्री कहीं कहीं अक्षम भी हो जाते। अच्छा, तो केंद्रीय नेतृत्व तो उसमें सोच समझ के फैसला लेता है, मुख्यमंत्री
था वो कमज़ोर था, नहीं कर पाए व्यवस्था, बल्कि ये घटना नहीं होना चाहिए। घटना गलत हुई, गलत काम की सब लोग निंदा करते हैं। अब कभी कभार ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जो गलत उनसे व्यवस्था नहीं संभलती है, तो सारा दोष केंद्रीय नेतृत्व पे तो नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं भेजना भी नहीं चाह रहा, तो वही बात करना चाहता हूँ। अब हमारे एक मार साहब बैठे हैं, हाँ, उनसे भी बात कर लें। सपा से भी बिलोंग करता है, इनका गांव पूरा यहाँ मतलब यहाँ सब कहाँ हो रही है आपके? यहाँ शिष्य बैठे हैं, मैं भी आपका शिष्य जैसे है, यहाँ तो केवल बातें हो रही। हम तो बता रहे ना, गांव उनका पूरा यादों का है। अच्छा, बिल्कुल। सीट अब लोकल की बात है, बहुत बड़ी बात होगी। फिर मैं पूछूंगा कि आपने कह रहे हैं कि देश का इतना नाम हुआ है, फिर मैं किसान आंदोलन पे चला जाऊंगा कि इतने किसान मर गए, इतने साल बैठे रहे, इसमें देश का क्या नाम हुआ है, वो अलग बात होगी। क्योंकि ये पत्रकार का एक सवाल रहता है कि आपकी हाँ में हाँ ना मिलाऊं मैं। अब मैं यहाँ सबके विचार ले लो तो और अच्छा रहेगा। नहीं, सबके विचार ले लिए हैं, वो काफ़ी नाखुश हैं, किसान कह रहे हैं कि नाखुश हैं। क्षेत्र में क्या लग रहा है इस बार जो ठाकुर साहब के जो काम है पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी के 10 साल में, क्या काम आप लग रहे हैं कि क्षेत्र में यहाँ जड़ाखर में क्या काम आए हैं? अब सांसद जी देखो, पार्टी बेच पे आदमी काम करता है, सांसद जी का तो यहाँ आना जाना ज़्यादा नहीं रहा। अच्छा। और ना इस क्षेत्र में पकड़ भी नहीं है उनकी ज़्यादा। वोट तो गए होंगे इस क्षेत्र, लेकिन अब चूँकि केंद्रीय नेतृत्व की बात है, पार्टी का फैसला पे लोग बंध जाते हैं, मोदी को देखकर लोग वोट करते हैं, ना कि सांसद को देख के नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग जड़ाखर में हैं, और ये जो मैं आपको ये कब्र साहब सिंह जी नहीं, जब माँ साहब ने कहा है तो बिल्कुल विचार ले लेता हूँ मैं। आप भी अध्यापक हैं, आ जाएं, करीब आ जाएं। ये भी अध्यापक हैं, प्रिंसिपल ने खुद उनके प्रिंसिपल सर ने तो अमर जी ने कहा है कि आप बात कर लीजिए। साहब सिंह जी क्या करते हैं? प्रिंसिपल यहाँ टीचर हैं? टीचर हैं जी। टीचर का बहुत बड़ा काम रहता है, आप भी जानते हैं कि एक कच्चे घड़े को किस तरह पकाया जाता है, किस तरह दिशा निर्देश देने हैं। आज या हम आप जो भी हैं, एक शिक्षक का ही काम है कि इतना बोल पा रहे हैं या चीज़ें हैं। तो आपके पास तो बहुत जिम्मेदारी का काम है, एक शिक्षक के नाते कैसे देखते हैं इस सरकार में कैसी है शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था तो ठीक है सर, ठीक है, इस पे काम हुआ है, काम तो हुआ है। शिक्षा व्यवस्था, विद्यालयों की हाल बदले हैं? विद्यालयों का हाल भी काफ़ी ठीक है जी। और कौन से काम अच्छे लगते हैं केंद्र सरकार के? केंद्र सरकार के काम तो ज़्यादा ठीक नहीं है, वैसे बेरोजगारी और विकास समय इनका अच्छा नहीं लगा। ठीक है। अच्छा, बेरोजगारी पे क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है सरकार में, क्योंकि 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई है अभी टीचरों की। 2018 से कोई? अच्छा, जब 6 वही 72,000 थी तो उसी में लगे रहे, 8-10 साल उसी में निकल गई। युवा क्या खुश है इस सरकार से? नहीं है, युवा खुश नहीं है, क्योंकि युवा को चाहिए रोजगार। जब माँ बाप पढ़ाते हैं मेहनत से, तो लास्ट में वही लक्ष्य आ जाता है कि नौकरी। जैसे जो बच्चा बचपन से लेके मतलब 18 साल तक जब उसकी नौकरी की उम्र होती है, बराबर वो मेहनत करता है। ठीक है। जब उसकी जॉब लगेगी और जब उसके 4 साल की जॉब होगी तो फिर कोई पढ़ेगा ऐसे? बताइए। देश पर राज कौन करेगा? जो नौकरी देगा या किसके ऊपर है विश्वास? जो विकास करेगा और रोजगार देगा वो राज करेगा। क्या है क्षेत्र में माहौल? और जो किसानों के हित में काम करेगी सरकार। क्या है माहौल क्षेत्र में इस बार? परिवर्तन है या फिर से? इस बार तो परिवर्तन है। परिवर्तन है। और कुछ कहना चाहें? और कुछ नहीं। तो प्रिंसिपल बैठे हैं और उन्हीं के साथ, हाँ किशन ऐसे आ जाओ, छूट गए हैं क्योंकि वो कह रहे थे कि आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ये भी किसान हैं। आपने नहीं कही तो मैं तो कह रहा हूँ। चाचा का नाम बता दो। हमारा तो कछु नहीं है नाम। कछु तो हुआ नाम। विधायक जी कहते हैं। अच्छा, विधायक जी, बहुत बढ़िया। विधायक जी नाम से ही लग रहा है कि राजनीति में अच्छे से जानते होंगे। विधायक जी के परिवार से हैं। विधायक जी के परिवार से। विधायक जी, कैसा है आपका क्षेत्र और इस बार क्या लहर है क्षेत्र में? क्षेत्र में क्या लहर? क्षेत्र में तो भैया लहर साइकिल की है यार। साइकिल की? हाँ, बहुत साइकिल की लहर। ऐसा है ना कि बहुत झूठी सरकार है। झूठी सरकार है? हाँ, किसान विरोधी और झूठे वादा। किसान विरोधी? हाँ, जब से ऐसा झूठा प्रधानमंत्री भारत में आज तक नहीं बना है, ना बनेगा। बिल्कुल सत्यता है। क्या क्या झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री? सवाई का झूठ बोलो। देखो, उनने कहा था किसान की आय दुगनी, तो लोवर जरूरत था, टी शर्ट नहीं जरूरत। अच्छा। इनके राज्य में इतनी महंगाई की बेहद महंगाई है, और हम अपनों मटरा में पैदा करत
1.5 क्विंटल को निकरू 2 क्विंटल को निकरू बेचन जासु 3500 को लेत 3200 को लेत दुगनी आया करी मोदी जी ने। एक झूठ होगा और का झूठ है और कालो धन कही थी कि ले आए वापस, आज तक नहीं ले आए। अच्छा हैं और 15 लाख कही थी खातन में डाल है ये झूठी कही है। और देखो जब वो का नाम मनमोहन सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, जब 500 को सिलेंडर थे हैं बिल्कुल, और इनने शहरन में गैस पाइपलाइन कर दी। वो जो कचरा है सिलेंडरन को जी तो भेज दो, जो देहातन में दे दो। अच्छा मोदी जी ने हाँ सो जो फेंक दो देहातन में कि दो, मोदी जी ने कही फ्री सिलेंडर मिलो। सो पहुंच गए 500 रुपया ब्लाक में लगे, सिलेंडर ले आए। अब दे 1200 को 1070 को है। अब मरेजा सारे रोग थे। जब बात 2014 में नारा चल रहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई पे कंट्रोल नहीं रहा। हाँ बिल्कुल नहीं है। ये झूठ हो गया है। और का झूठ बोला। अब झूठी है। देखो किसानन के कोई सुविधा नहीं है। जे आओ ट्रांसफार्म की तार काट जात, अच्छा बिल दो हैं। 44 लोगन पे FIR है जरा कर में आती हैं। बूढ़े डोकरा 90 साल के जमानत कराई हमें। आप जब ये कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी सरकार पे मोदी जी, अभी मैंने मंच से सुना, एक मंच से कह रहे थे वो कि कांग्रेस आ गई तो औरतों की मंगलसूत्र छीन लेंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी। मंगलसूत्र कैसे छीन है? कांग्रेस ही कर है, जे कुछ कर है। इन पे कछु नहीं होने मोदी इन पे, उनने तो कर लो जी कुछ करने तो। अच्छा हाँ नहीं कछु नहीं होने, कुछ नहीं होने। अब भरोसा नहीं है किसान? बिल्कुल भरोसा नहीं है, 1% किसान को भरोसा नहीं है। हाँ फिर मोदी की गारंटी तो कल लग रहा हो। काहे की गारंटी? कहाँ गारंटी दिखा? कहूँ बताए हमें कहाँ गारंटी दिखा? टीवी में है दिखा गारंटी। टीवी में देखा? हाँ प्रचार में गारंटी है। और कहाँ है गारंटी? तो जो टीवी में लहर दिखा वो जमीन पे लहर नहीं है का? बिल्कुल नहीं है। बनी है जमीन पे लहर। अब की बार 400 पार, एक पार नहीं होने 200 में समझ जाए हैं भी। देखो सांसद जी हमारे हैं जो एक भी बार एक आध बार धोखे में आए हों से आज जरा कर तो हमें ध्यान नहीं है। नहीं कभी आज तक 10 साल हो गए हमने अब फोटो नहीं देखी सांसद जी की साक्षात कि कैसे हैं किसी भी कार्यक्रम नहीं हमने देखा रात के अंदर। तो कौन सरकार भलो कर सकता? अब सरकार तो भलो यही कांग्रेस का है और कांग्रेस ने करू है। कांग्रेस पे आ रहे विश्वास। हाँ। तो फिर भी वो कहते हैं कि गठबंधन को प्रधानमंत्री को बने। अब इतनी पार्टी, केजरीवाल भी मिले हैं, ममता बनर्जी है, वहाँ से बिहार से लालू के बेटे भी हैं, तो ऐसा ना हो कि गड़बड़ा जाए फिर कहें कि हमें बनने। गड़बड़ कैसे हो जाए? राहुल गांधी बने। राहुल गांधी हाँ जब बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है तो वही बनेंगे। राहुल गांधी ने पूरी देश की यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। हाँ देश की यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की कितनी छवि जनता के बीच बन गई आप बताएं? अब इतनी तो हम नहीं पढ़े लेकिन हमें तो दिखात की बहुत बनी जनता के बीच। बहुत बनी इस बार देखो तुम्हारी महोबा, चित्रकूट, नहीं बांदा, फतेहपुर, झांसी ये सीटें तो सब हार रहे हैं। यही से मोदी जी राठा रहे। देखो काल बाबा जी आए थे महोबा में। लोधी बाहुल क्षेत्र। विपक्ष के तो कोई नेता नहीं आ रहे हैं। तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं है यहाँ की। जब परिवर्तन की लहर है और अब काया है जब काल 17 के उन्हें आने 18 से चुनाव बंद हो जाए। पीछे तो कुछ कह रहे हैं, परमिशन नहीं दी है। हाँ ना दही हुआ का परमिशन, तानाशाह सरकार है। हाँ सुनने को मिला, जैसे आज का प्रोग्राम था माननीय अखिलेश जी का, महोबा दौड़ा था माननीय राहुल गांधी जी अखिलेश जी का, तो वहाँ पे उन्होंने परमिशन नहीं दी गई। जो विपक्षी नेता है उन्होंने अपना दबाव बनाया सरकार पर, इस वजह से उन्हें परमिशन नहीं मिला आने को, तो उनकी वो सभा कैंसिल कर दी गई। कल प्रधानमंत्री आने के बाद ऐसा तो नहीं हालात बदल जाए, जो लहर आप कह रहे वो लहर फिर से बदल जाए? बिल्कुल न बदल है। विश्वास ही नहीं है प्रधानमंत्री पे। अब नहीं हो। हाँ हमीरपुर महोबा में बिल्कुल विश्वास नहीं है। साले हो गई विश्वास कर। हाँ कहाँ लोग कर रहे हैं, झूठे ही झूठा है। देखो हर वादे झूठे। कर्ज माफी की कही थी, न कर्ज माफ करो
हैं यही सम्मान निधि या तनक दे दई चंद लोगन के यहाँ मिलत, अच्छा सबके नहीं मिला। सबके नहीं मिलत। वही साई फिर तू बिला के जा 100 रुपया दो भी बैठी कृषि विभाग में 1900 200 दो सो हम तुम्हारी डरवाएं दे, ऐसा होता ऐसी है यार। बहुत पोल खोल रहे हैं। अब लोग 2 दिन हो गए मोदी जी के आने काल, और 2 दिन पहले से जो नेट कटवा दे उनने बैंक में। अब शादी है, कोई मरा थे बुखार चढ़ू, पैसा नहीं है घरे बैंक में जमा है हैं, तो अब का कर है आदमी। नेट नहीं आ रहे, नेट नहीं आ रहे, बैंक का काम बंद है, बिल्कुल बंद है। अब जा तानाशाह है तो आई प्रधानमंत्री की तानाशाही है। हाँ, बिल्कुल तानाशाह है कि का मतलब है बैंक से ते तो राठ है या सु राठ में या जो राठ की बैंक बंद करा, हर जगह के नेट। हाँ जा है हम पासबुक ले अभी 3 लाख रुपए पकड़े। हमें पैसा की जरूरत है, जा ले बैठे पासबुक क्या करे हम। देखें बता रहे हैं कि नेट, ये तो गलत है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो लोगों के, किसानों के काम तो नहीं रुकने चाहिए। बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, चाहे देश का राजा हो गरीब हो। हाँ। जब वो कहते हैं, और वो तो एक बात और याद आ गई, जैसे गरीब की आई तो वो तो कहते थे कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से चलेगा। कछु न चले उनने तो पूरे देश में चला, अब की देर वालद में तो चुनाव नहीं होने का संविधान बदल दे है, जब कोई न रहे है संविधान बदल दे। हाँ यही से तो जनता नाराज है कि ई बार बनने ही नहीं देने, किसी भी कीमत पे हटाओ। देखे बुंदेलखंड के कहते हैं कि बुंदेलखंड में अशिक्षा का वो है, लेकिन किसान हैं और हर चीज़ पर, हर मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आओ इनको कछु नहीं आओ समझ में। बिल्कुल कि किसान के लिए कुछ किया है। सांसद जी ऐसे हैं, देखो हम बिल्कुल सत्ता बताओ, उते जाओ तुम महोबा तो इनके गार्ड कहना सांसद जी कौन है, वो भीतर सोते हैं। और सांसद जी को स्पष्ट कहना है कि मैं किसी के द्वारे नहीं जाऊंगा, ना मैं किसी का फोन उठाऊंगा, मैं तो मोदी की लहर में जीत रहा हूँ। अब काय वोट मंगा रहे हैं, अब हार रहे, अब जब परिवर्तन की लहर चल रही तो अब भी फेरा थे। अब मोदी जी के बुलाओ तो कहूँ के बुलाओ, अब ये लोग नहीं मोदी जी आए। देखो तुम्हारे हमीरपुर हो गए मोदी जी, महोबा हो गए, जालौन हो गए, राठ काय छोड़े रहे अब लोग। अब काय राठ आए, और राठ आए सुबह जो बर्बादी कर दी, उन्हीं स्कूल। हाँ स्कूल टोड़ारू सब रो मुश्किल में तो 10 लाख की मुश्किल में बाउंड्री बन पाई। 10 लाख रुपए की बाउंड्री पड़ेगी वो इस समय। हाँ इतनी मजबूत बाउंड्री थी, वो तोड़वा दी। देखो स्वामी जी के समय की कैसे इतने खेत खाली पड़े, चाहे जो खेत में तो वो बाउंड्री न तोड़ती ना, जो मोदी जी कहते आए या नहीं आए। स्वामी जी मैं भी कह सकता हूं। स्वामी जी की बहुत ताकत थी, लेकिन अब वो स्कूल भी ऐसा ही चल रहा है। अब स्कूल भी एकता वाला नहीं है। हाँ एकता वाला नहीं है वो तो जड़ाखर में भी सही नहीं। हाँ जड़ाखर में थी, बहुत अच्छी बात हुई है, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो हम लोग जड़ाखर में हैं, और कैसी लगी बातचीत। हमारे साथ किसान थे, युवा थे, प्रिंसिपल सर थे, बहुत सारे पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग के लोग थे। हमें जड़ाखर में अगले गांव में पहुंचते हैं। आप भी 20 तारीख को वोट करिएगा, 20 मई को वोटिंग है। आपका एक वोट आपको आगे के अधिकार दे सकता है। धन्यवाद।